Dear students, welcome to Shine Classes. आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। और जिसने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाले पार्ट में जाके यानी पार्ट 7 में जाके इसको पढ़ सकते हैं इस लेसन को शुरुआत से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्लेनेशंस ऑफ those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal explanation। क्लियर। सबसे पहले हम 3125 का निकालेंगे फैक्टर। देखते हैं क्या आता है। ये जाएगा 5 से, 5 6 30, ये 12 हो जाएगा। तो 5 2 10, 2 इसको देगा कैरी, तो 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5, ये इसको देगा 12 हो जाएगा। 5 2 10, फिर इसको 2 देगा तो कैरी 25, तो 5 5 25। फिर ये 5 से 5 2 10, फिर इसको ये देगा कैरी, तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5 और यहाँ 1। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 13 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5। क्लियर। यहाँ से समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे करना है इसको रेशनलाइज, यानी ये 5 पे पावर 5 है पर हमें नीचे 10 लाना है। 10 हम 10 कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइज तो दोनों तरफ करते हैं, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो यहाँ ये पावर है 5, इसको भी देंगे, तब ना ये 10 पे 5 पे 10 10 पे पावर 5, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो 2 पे पावर 5 है, ये 2 पे पावर 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी रेशनलाइज में ऊपर नीचे दोनों होता है। हमें नीचे 10 लाना है, 5 2 10, तो ये 2 पे पावर 5, तो ये 2 पे पावर 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 2 पे पावर 5 और ये 5 2 10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 2 4, यहाँ 32 आएगा। 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 32 आएगा। तो अब जो है ये 10 पे पावर 5 यानी 1050 रहेगा। 3 4 5, यहाँ 50 है। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 416 और नीचे क्या है 1 लाख। 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि इसको पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो 0.00 और ये 416 1 2 3, यानी 3 नंबर बाद ये लगेगा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं 17 और 2 2 4, 4 2 8, 2 पे पावर 3। क्लियर। अब यहाँ देखिए कि ये हमें रेशनलाइज करना है, तो कैसे करना है, हमें नीचे क्या लाना है, 10 लाना है नीचे। तो अब तक तो यहाँ 5 था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 5 5 2 10 होता है। यहाँ 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि 17/2 पावर 3 और यहाँ इंटू 5 5 2 10, लेकिन पावर क्या है इसके साथ में 3, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे। लगा दिए। अब यही 5 पे पावर 3 यहाँ भी लगा देंगे। लगा दिए। तो अब जो है 17 इंटू 5 5 25 और 25 5 125, और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 3। क्लियर। सिंपल सा।
अब जो है हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2125। तो और यहाँ पे क्या है 10⁻3, तो यहाँ 12330। क्लियर। तो आपको पता है ये कैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगर 4/10 लेते हैं तो हम लोग इसको वैसे निकालते हैं ना 4.0 डायरेक्ट। तो सेम इसी का प्रोसेस यही है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे 123 तो 3 नंबर बाद यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 2.125 ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 15/1600। क्लियर। ये 3rd क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए कुछ इसको काट देते हैं तो 5 3 जा 15, यहाँ भी 5 3 जा 15, तो ये 16 है, 15 गया कट गया तो 1 कैरी बचा, 1 कैरी इसको दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और ये बच गया 0। तो हमारे यहाँ पे आया 3/320। क्लियर। तो हम 320 का निकाल लेंगे फैक्टर। 320, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको क्या कैरी देगा और 0, 2 8 जा 60, 0, 2 4 जा 8, 0, 2 10 जा 2 2 जा 4 20 और 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और ये 5 यहाँ पे 1 आ गया। देखिए ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जो आएगा 3 और 320 का हम लोग निकालें 2⁻6 और इसके साथ में ये क्या आ गया 5, यानी 5⁻1 हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं ना 5/1। सेम इस तरह ये आया। अब हमें नीचे यहाँ 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनाएंगे, तो अब 10 तो है ये लेकिन पावर सेम नहीं ना है, तो इसको पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 रेशनलाइज करेंगे और 2⁻6 5/1, पर हमें 6 बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मल्टीप्लाई यहाँ किए हैं 5/5 वो हमें ऊपर भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3125, 5 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे हो जाएगा 2/6 और 5 और 1 6, यानी 5/6। अब ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ सिंपल तरीके से हम लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9375 और ये 5 2 जा 10, 10⁻6। क्लियर। अब यहाँ पे 9375 और ये क्या है 6/0 ना, 10⁻6 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि हमने आपको एग्जांपल बताया था ये 4 वाला, तो यही सेम यही लिखेंगे 0.0097375, ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 23/2⁻3 और 5/2, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ देखिए 2⁻3 है लेकिन यहाँ 5/2 है, और ये 10 तब तक नहीं होगा जब तक हम दोनों का पावर सेम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको सब कुछ दिया हुआ, हमें कुछ नहीं करना है, फैक्टरी पे ऑटोमेटिक यहाँ किया हुआ है, 23 का फैक्टर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे 23 और ये 2/3 है, एक 5/2 है, तो 2/3 5/2 और इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5/1 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों के नीचे और ऊपर दोनों करेंगे, तो यहाँ भी यही करेंगे। देखिए ये इसी तरह है, इसको 3 बनाने के लिए 5/3 बनाने के लिए हमने 5/1 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ये जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी करेंगे, ये रेशनलाइज का रूल है। तो 23 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 और ये 2/3 और ये 5/3,
तो यहाँ 115 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पे पावर 3, तो 115 और 1 2 3 30, तो यहाँ आ जाएगा 0.115। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। 3 2 = 6 और 3 5 = 15, तो यहाँ 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि रेशनलाइज। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और 2 से कर देंगे ऊपर, तो 2 2 = 4 और 5 2 = 10, तो ये आ गया आपका सिंपल 0.4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 7 = 34 और 5 10 = 50, तो यहाँ 7/10 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ 10 आ गया, हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें आखिर में 10 ही लाना पड़ता है। यहाँ हमने यहाँ भी यही काम किया, तो यहाँ सिंपल से 0.7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोइंग real numbers have decimal explanation as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the from p by q, what can you say about the prime factor of q? क्लियर। तो सिंपल सा काम करना है कि देखिए यहाँ पे अगर ज़ीरो होता, 0.0 ये होता है 1 2 3 4 5, तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। हम इसे चाहें तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी जो नंबर है अगर हम इसे p/q लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेशनल, यानी सॉरी रियल नंबर। और जो हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, यानी कि सिर्फ p हो, वो q नहीं हो सकता है, जिसमें q ना हो, यानी कि अपॉन में ना हो, तो ये ज़ीरो हो तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका से हमें करना है, हमें सिर्फ लैंग्वेज के रूप में लिखना है इसको। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस दिस नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग decimal explanations, it is a rational number of the from p/q and q is of the from 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। द प्राइम फैक्टर्स of q will be either 2 or 5 or both। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हम इसे p/q में लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, नहीं लिख सकता तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यही हमें लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे लिख देना है। क्लियर। तो यहाँ देखें सिंपल से लिख देंगे लैंग्वेज के रूप में, द डेसिमल एक्सप्लेनेशन is neither terminating nor recurring
therefore the given number is an irrational number. ऐसा इसलिए कि यहाँ एक चीज़ देखो, ये इनफाइनाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो ये भी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो उसको लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। सिंस द डेसिमल एक्सप्लेनेशन द गिवन explanation is non-terminating recurring the given number is a rational number of the from P by Q and Q is not of the from 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n द प्राइम फैक्टर ऑफ द of Q will also have a factors other than 2 or 5। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ इसके पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने शुरुआत से बताया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन उस पर क्लिक कर दें। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और हम लोग मिलते हैं अब दूसरे क्लास में, यानी कि सेकंड चैप्टर में। तो टेक केयर, धन्यवाद।